वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से ये न्यूज निकल के आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगले 2 सालों के अंदर चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35A को अपनी हवाई बेड़े में शामिल कर लेगा, तब से इंडियन एयरफोर्स सदमे में जरूर आ गई है। क्योंकि ये तो तय था कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35A को 2028 या 2029 तक अपनी एयरफोर्स में शामिल कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से की गई ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट वाकई काफी शॉकिंग न्यूज के रूप में आई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई पायलट्स और टेक्नीशियन काफी समय से चाइना में J-35A को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहीं इंडियन फोर्स का एमका अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में ही है और किसी भी हालत में 2035 से पहले इंडियन फोर्स में इंडक्ट नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान द्वारा किया गया ये अनाउंसमेंट अगर सही हो गया तो इंडियन फोर्स जो एयर डोमिनेंस इस पूरे रीजन में बना के लंबे समय से रखा हुआ था, वो एकदम पलट के पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। जहां इंडियन फोर्स अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ से परेशान है, जिसके कारण उसको अपने आउटडेटेड MiG-21 जैसे फाइटर जेट को सर्विस को और आगे एक्सटेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना अपने दो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप कर चुका है और अब पाकिस्तान भी अपने पहले 5th जनरेशन के फाइटर जेट को जल्दी डिप्लॉय करने वाला है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल को परचेज किया है और बहुत ही जल्द अपने कुछ सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड भी करने वाला है। लेकिन फिर भी ये दोनों फाइटर जेट मैक्सिमम 4.5 जनरेशन के ही जेट कहलाएंगे, जबकि चाइना का J-35A एक ट्रूली 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और यहीं पर इंडिया को परेशान देख के इंडिया के पुराने एलाई रसिया ने भी एंट्री ले ली है और इंडिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जो कि इंडियन फोर्स द्वारा लंबे समय से बनाए हुए एयर डोमिनेंस इंडिया के फेवर में ही बनाए रखेगा। रसिया ने अपने पहले 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 को अपग्रेड करके इंडियन फोर्स को एक बार फिर ऑफर किया है और इस बार ऑफर किए गए Su-57 एयरक्राफ्ट में नए इंजन, हाइपरसोनिक वेपन, इनहैंस्ड स्टेल्थ फीचर और इम्प्रूव एवियोनिक्स को भी ऐड किया है। और सिर्फ यही नहीं, रसिया ने दिए हुए इस ऑफर को और अधिक अट्रैक्टिव बनाते हुए इस बार इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को भी कम कर दिया है और इसी के साथ साथ इसकी पेमेंट को इंडियन रुपी में ही लेने का ऑफर भी दिया है। हालांकि रसिया द्वारा ऑफर किया ये डील अगर ऊपरी तौर पे देखे तो काफी लुक्रेटिव तो है ही और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी काफी अच्छा है, क्योंकि वास्तव में सभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में से केवल Su-57 ही अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया को 3 से 4 साल के भीतर मिल सकता है। लेकिन इतनी अच्छी डील ऑफर होने के बाद भी इंडियन एयरफोर्स के अपने कुछ डाउट भी है, जो कि पिछली बार किए गए एग्रीमेंट से मिले एक्सपीरियंस को लेके है, जब इंडिया और रसिया ने मिलकर T-50 फाइटर जेट के बेस को लेके एक नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने पे रजामंदी दिखाई थी और एग्रीमेंट के अनुसार इंडिया ने अपने हिस्से का अमाउंट भी रशियन एजेंसी को दे दिया था। लेकिन बाद में रशियन एयरफोर्स ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देने से साफ मना कर दिया और फिर 2018 में इंडिया इस डील से अपने आप को अलग कर लिया और इस बार भी सेम कंसर्न इंडियन एयरफोर्स को रहेगा और साथ ही में नए इंजन का भी टेस्ट होना जरूरी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को इस बार इस नए Su-57 का कंप्लीट टेस्ट देना जरूरी होगा ताकि इसकी क्लेम की गई नई खूबियों के बारे में श्योर हो सके। लेकिन साथ ही साथ इंडियन फोर्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि Su-57 जेट केवल एयर पावर शिफ्टिंग पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने का टेम्परेरी एक साधन है। परमानेंट विकल्प इंडिजिनियसली बनने वाला एमका ही है और इसके डेवलपमेंट में लगने वाला फंड Su-57 को खरीदने में डाइवर्ट ना हो जाए और साथ ही साथ Su-57 को खरीदने से कहीं कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की नाराजगी को भी देखना होगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही इंडियन फोर्स को डिसीजन लेना चाहिए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।